अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बहुत थोड़ा सा सख्त है और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई वो थोड़ी सी प्रिपरेशन के बगैर थी, पहली बार बनाई, बस जो मुंह में आया बोलता गया। लेकिन आज का टॉपिक भी थोड़ा सा बहुत जिसे कह लेना कि हमारे माशरे की सबसे घिनौनी शक्ल है और उस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं कि जो ये ऐसी गुफ्तगू पे ना किसी को तहरीर लिखने देते हैं और ना ही बोलने देते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे। आपने अक्सर देखा होगा, मुझे भी शक है कि मुझे भी स्ट्राइक आ जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है इस टॉपिक को बोलने के बाद। टॉपिक थोड़ा सख्त है, आपने देख लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा, लड़के हो लड़कियां हो, सब के सब मिच्योर होते हैं अपने नफे का, नुकसान का, जहाँ अच्छाई का, बुराई का, सब का उनको इल्म हो। इस लेवल पर कोई किसी को तंग नहीं करता। यहाँ पे जो भी कपल बनता है ना, वो दोनों की बाहमी रजामंदी से बनता है, जैसे कि कॉमन अल्फाज में अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज यूज किया जाए। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। जूस कॉर्नर पे जूस पीने के बाद, होटलों पे खाना खाने के बाद एक दूसरे को अपना सब कुछ मैं जो ये बात कर रहा हूँ इस पे 90% लोग इत्तफाक करते हैं और 10% वही है जो इस निजाम को यूरोपियन कंट्रीज से इधर लेके आए हैं। ये तहरीर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से ली है, तो इस तहरीर के ऊपर मैं अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में, मेरी सोच के मुताबिक मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। और कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत सारे कंसर्ट देखे हैं, फंक्शंस देखे हैं, होटल्स देखे हैं, रेस्टोरेंट्स, KFC देखे हैं, ये मैकडोनल्ड्स वाले हो गए, या ऐसी बहुत सारी मनाजर देखने को मिलते हैं। खासकर आपको ऐसे मामलात भी देखने को नजर आएंगे कि न्यू ईयर होता है, उस वक्त भी मामलात सारे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सबको पता है, लेकिन बोलता कोई भी नहीं। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर ये ऐसा सब कुछ होता है। बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये एक निज़ाम तालीम है जो कि मुआशरे की बुराइयों से लड़ने की तालीम देता है, बचने की तालीम देता है। हमारा यही मुआशरा खराब, इसलिए जरूरत पड़ी इस टॉपिक पे बात करने। हालांकि तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा जो है, तमाम के तमाम ऐसे नहीं, कुछ वालिदैन की परवरिश वो असर रखती है, कुछ बचपन की परवरिश जो होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक साथ जाती है। लेकिन ज्यादातर जो बाहर से आके यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उनका अहवाल कुछ इस तरह होता है कि आगाज दोस्ती से होता है। ऐसे ताल्लुकात का आगाज दोस्ती से होता है। एक लफ्ज बहुत कॉमन यूज किया जाता है, दोस्ती करने में क्या हर्ज है, दोस्ती में हर्ज क्या भाईजान, यही जड़ है, यही जड़ है। हकीकत में अगर पूछें तो दो मुखालिफ जिन्स अफराद की दोस्ती फसाद की जड़। यूनिवर्सिटी लेवल में कोई किसी के साथ जबरदस्ती ना कर सकता है और ना ही करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बाहमी रजामंदी से, अंडरस्टैंडिंग से। आप लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का विजिट करें और उसके फौरन बाद अगर आप रात के किसी पहर गेस्ट हाउस और होटलों को चेक करें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में रहते हुए इस मुआशरे की गंदगी के ऊपर एलेबोरेट करने के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इखलाक से कोई गिरी हुई बात ना करूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरी माएँ, मेरी बहनें और औरतें देखेंगी इस वीडियो को, तो कोशिश करूंगा कि इखलाक से गिरी हुई को बात ना करूं। लेकिन उनको ये जानने का हक है, बुराई का जब तक पता नहीं होगा हम बुराई से बच नहीं सकते। अगर हम अच्छा काम समझते हुए काम करते जाएं, चाहे वो बुरा हो, तो पता ना हो ये बुरा काम है, तो हम कभी भी उस काम से बाज नहीं आएंगे। अगर बच्चे को बचपन से ही फीड कर दिया जाए कि दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, और झूठ को इतना फैला दिया जाए कि वो सच लगने लगे, जैसा कि अमेरिकन का रूल है कि झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे। तो ऐसी जब नौबत आती है ना, तो हमें फिर पता नहीं चला। तो हमारे माशरे में ऐसा हो रहा। आपने अक्सर देखा होगा KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज, पिज्जा शॉप्स, जूस कॉर्नर, यहाँ सब यूनिवर्सिटी से क्लासेस बंक करके स्टूडेंट्स आए हुए हैं। नौजवान जोड़े आपको इतनी तादाद में मिलेंगे जैसे कि ये कोई वलीमा है। और यकीन जानो कि दुकानदारों को इन सब के मामलात का पता होता है। वो कस्टमर्स को आते देख के ही पहचान जाते हैं कि ये मैरिड कपल है या सिर्फ कपल है, अंडरस्टैंडिंग वाला। तो 50 रुपए वाला जूस 200 रुपए में मिलता है, ठीक है। आधा घंटे तक आपको रेस्टोरेंट में केबन्स बने होते हैं, कोई भी बंदा पूछने नहीं आएगा। वो 50 रुपए जूस के लेते हैं और 150 रुपए आधे घंटे का चुप करके बैठने के लेते हैं। और वहाँ पे सोफे लगे होते हैं, फुल मॉल बना के रखा। ये हमारे जूस कॉर्नर रेस्टोरेंट्स का
माहौल है, ये सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जो पब्लिकली मतलब ओपन होते हैं कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हो सकता। और यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ये भी पता होता है कि कौन सी लड़की किसकी है और कौन सा लड़का किसका, इवन के पूरे डिपार्टमेंट को पता होता है। आपको जूस कार्नर्स पे अक्सर देखने को मिलेगा, सेंटोरस चले जाएं, सफा गोल्ड माल चले जाएं, आपको ये सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे। इवन के जो हॉस्टल्स में रहे हैं वो शाम के वक्त जाते हैं, और आप जाके देखें कि मॉल्स के अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर आप पार्क्स में चले जाएं, मुख्तलिफ किस्म के, लाहौर के पार्क्स का जिक्र करते हैं यहाँ, इस्लामाबाद के पार्क का, कराची के पार्क्स का, तो बहुत सारी तितलियां अपने अपने परवानों के साथ चिपक कर बैठी होती हैं। हॉस्टल का जिक्र करें, यहाँ पे बॉयज हों या गर्ल्स हों, उन हॉस्टल्स का जिक्र करें, बहुत सारे लड़के और लड़कियां रात के वक्त हॉस्टल से गायब। अगर उनके घर का करके पता किया जाए तो वो तो कहते हैं वो यूनिवर्सिटी में है, हॉस्टल में है, लेकिन वो आपको इन्हीं बड़े शहरों के गेस्ट हाउस और होटल के अंदर मिलेंगे। इवन के कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी नहीं पता चलता ये गेस्ट हाउस वाले क्या कर, उनका रिकॉर्ड आगे भेजते। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों ने एक कानून पास किया हुआ है, जो कि मैंने इस्लामाबाद के अंदर ऑब्जर्व किया है, हो सकता है दूसरे शहरों में भी हो, कि मैरिड कपल के अलावा कपल एंट्री नहीं कर सकता, कपल नाइट स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट स्टे का रिकॉर्ड जाता है और डे स्टे का मुश्किल से ही कलेक्ट करते हैं। और इवन बहुत सारे गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे का 2-4 हजार रुपया 5,000 रुपया लेके उनको रुकने के लिए कमरे अवेलेबल करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं और गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं। इन होटलों में से अक्सर ऐसे होटल हैं, अक्सर ऐसे हमारे कानून नाफिज करने वाले अफसरान भी मिले होते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ हैं अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे अफसरान हैं कि जो भत्ता वसूली करते हैं इन होटल से, गेस्ट हाउस से। उनको पुश्त पनाही होती है ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों। अगर कभी कभार मीडिया का दबाव या बहुत बड़ी मुखबरी हो जाए तो उन होटल वालों को इन्हीं अफसरान में से पहले से इन्फॉर्म कर, और उन होटलों में जो उनके परमानेंट कस्टमर्स होते हैं उनको छुपा लेते हैं, और जो बस कभी कभार आने वाले होते हैं या पहली बार आए होते हैं जिनके साथ उनका कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, वो उनको पकड़वा देते हैं और खुद पैसे देके साइड पे अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, नए नाम से स्टार्ट। आपने या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की यूनिफॉर्म पहनकर जब आप टिकटॉक और बेहयाई वाला डांस करती हैं लड़कियां, तो ये क्या मैसेज मिलता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये अगर ये कर सकी हैं तो हम भी कर सकती हैं। क्या ये फैलाना चाह रहे हैं हम अपने माशरे में? क्या यही तालीम देता है हमारा माशरा? नहीं, ये हमारा पाकिस्तान नहीं हो सकता। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? तो आगे बात करते हैं कि अक्सर बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियां छोटी छोटी शर्ट्स और बारीक किस्म का लिबास फटा हुआ कभी कहीं से ये पहन कर आ जाते हैं। और अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हुए या कॉलेज के अंदर दाखिल होते हुए लड़कियां अबाया उतार कर, बुर्का उतार कर, बड़ी चादर उतार कर पर्स से बारीक सा पतला सा पट्टू निकालती हैं और अपने गले में डाल लेती हैं और अबाया को उसके अंदर पर्स के अंदर छुपा लेती हैं। लेकिन जब जो ही छुट्टी का वक्त होता है, बाप या बेटा लेने के लिए आ रहा होता है, तो वही पर्स से अबाया निकालकर पहनकर बाप और बेटे को की इज्जत का जनाजा यूनिवर्सिटी में निकालकर खुद बाप और बेटे के साथ या भाई के साथ चली जाती है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, छोटी छोटी और बारीक शर्ट्स और टाइट्स पहनकर मिलता क्या है इनको? ये तो फिर आप बात होगी ना, आ बैल मुझे मार। इतनी छोटी छोटी शर्ट्स पहनना और फिर चलते हुए बार बार पीछे से अपनी शर्ट को दुरुस्त करना। पहली बात तो पहनो ही ना, अगर पहनना है तो पहन लिया, बस बात खत्म। अगर आप कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर मर्द क्यों ना कहें मेरी आंख मेरी मर्जी। लेकिन ये सब फैशन, यहाँ पर फिक्रे कसना जुर्म नहीं, क्योंकि खुल्लम खुल्ला दावत दिया जाता है फिक्रे कसने। म्यूजिक कंसर्ट, कल्चर फेस्टिवल और एनुअल डिनर के नाम, ये जो रक्स मुजरे की महफिलों से कम नहीं। म्यूजिक कंसर्ट में जिस्म के साथ जिस्म लगे होते हैं और नाच गाने अरूज पर कंधे से कंधा मिला के होते हैं। ये जो दूसरा मेन इशू है, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर मंशियात का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो। यही यूनिवर्सिटी के तलबा होते हैं जो आजकल मंशियात को फैशन समझ के इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ फिर जो लड़कियां होती हैं वो भी मंशियात पे लग जाती हैं, उसके बाद वो जिस्म फरोशी वाले धंधे पे लगा देते हैं। लड़कियों के हॉस्टल में मंशियात इंतजामिया ही के जरिए फरोख्त होता है, और बहुत सारे ग्रोह अपने सहूलत का इन्हीं स्टूडेंट के अंदर से तलाश करते हैं और उनके जरिए अपना ये नशावर मवाद जो है वो फरोख्त करते हैं। पहले नशे का आदी बनाया जाता है, फिर जिस्म फरोशी के मकासद के लिए इन्हीं लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। खुदारा बचें। इन बुराइयों को एलेबोरेट करने का मकसद किसी को हर्ट करना हरगिज नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को आगाही देना है कि ऐसा होता है। अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को इन चीजों की अच्छी तरह जांच करें, उनको देखें,
कि ऐसा ना हो कि वो कहीं इन जैसे मामलात के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तलाक की रेशो पढ़े लिखे तबके में ज्यादा है या कम पढ़े लिखे में। मैं पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन ये जब पढ़े लिखे लोग होते हैं इसी निज़ाम तालीम की वजह से ही खराब होते हैं, वरना तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? मादरे तालीम। तो ये कैसी माँ है जो अपनी ही बच्चियों के सर से दुपट्टा उतार कर जिस्म से लिबास उतारने की तरबियत को परवान चढ़ा रही है? ये कैसा निज़ाम है हमारे पाकिस्तान के? ये कैसी माँ है जो अपने ही बेटों को बेहयाई और ज़ना की तालीम दे? और इस सारे फसाद की जड़ को एजुकेशन। हमारा दीन इसी वजह से इस निज़ाम तालीम की मुखालफत करता है और ये निज़ाम तालीम हमारी नस्लों को उजाड़ रहा है, तबाह कर रहा है। यही वजह है कि आज के नौजवान पढ़े लिखे चाहल के लक़ब से जाने जाते। ये यूनिवर्सिटियाँ तालीम, इल्म, तरबियत, तहजीब, अदब, शऊर कुछ भी नहीं दे रहे, बल्कि जो थोड़ा बहुत उनका तनासब मौजूद होता है वो भी खत्म होता जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ फकत कागज के टुकड़े दे, गुलामी की सोच दे रहे और सरकारी नौकरियों के ख्वाब दे रहे, लालच और हसद दे रहे। हमें इस बारे में सोचना होगा इनफरादी तौर, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए कानून नाफिज करने वाले अदारे, बीइंग ए पॉलिटिक्स। हमें हमारे तालीमी निज़ाम को इससे निकालना होगा। ये सोच सबके लिए। हम इनफरादी तौर पर कोई एक्शन लेंगे तभी इज्तिमाई तौर पर इसका कुछ रिजल्ट नजर आएगा। हमें ऐसे अनासर को हमारे ही मुआशरे से जड़ से उखाड़ना होगा। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, आप किसी भी लेवल पे हैं, आप कोशिश करें, अल्लाह आपका साथ दे। तलख बोलने पे माजरत खा हूँ, लेकिन ये जरूरी था। सच हमेशा कड़वा होता है। ये वीडियो मैंने किसी की दिल आजारी के लिए नहीं बनाई, ना तो तालीम के खिलाफ हूँ, ना ही मौजूदा दौर में मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मेरा मकसद है तालीम हासिल करनी चाहिए मुआशरे से बुराइयों को खत्म करने की, ना कि यूरोपियन इखलाक से गिरे हुए निज़ाम तालीम को अपने ऊपर राइज करने के लिए। अब मैं इजाजत चाहता हूँ, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो, हमें और आपको सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।